आज क्लाउड सिटी के दो प्रमुख परिवारों का दिन है, शेन और वेन परिवारों की सगाई का दिन। सभी क्षेत्रों से लोग बारीकी से नजर रख रहे हैं। सुना है वेन परिवार की बेटी वैनफी क्लाउड सिटी में कुख्यात दुष्ट लड़की के रूप में जानी जाती है। अमीर लड़के उसका नाम सुनते ही दूर भागते हैं। अगर शेन परिवार ने वेन परिवार के साथ बचपन की सगाई नहीं की होती तो कोई भी उससे शादी नहीं करता। पता नहीं शेन परिवार का कौन सा लड़का वैनफी से शादी करेगा। शेन परिवार के बड़े बेटे आ गए। वो शेन परिवार के राजकुमार हैं, शेन यानजुआन। 3 साल पहले जब शेन परिवार ने उसे अपनाया, सिर्फ 3 साल में उसने शेन ग्रुप को व्यापार जगत में सर्वश्रेष्ठ बना दिया। कई अमीर लड़कियों ने उसे पाने की कोशिश की लेकिन असफल रहीं। अफसोस की बात है कि वह वैनफी से शादी कर रहा है। यह तो एक सुंदर वस्तु को बर्बाद करने जैसा है। अफवाह है कि वैनफी बहुत क्रूर है। उसके हाथ खून से सने हुए हैं। इतना ही नहीं, दादा ने कहा था वेन परिवार की बेटी से शादी करने पर ही शेन ग्रुप विरासत में मिलेगा। लेकिन भैया, ये लड़की तुम संभाल पाओगे? शेन परिवार की परंपरा है कि बड़े बेटे की पहले शादी होती है। तुम चिंता मत करो, जब शेन ग्रुप हमारे हाथ में आ जाएगा मैं खुद सगाई तोड़ दूंगा, क्योंकि सगाई में लिखा है अगर एक पक्ष गलती करता है तो दूसरा पक्ष बिना शर्त सगाई तोड़ सकता है। वैनफी आ गई है। कैसी लग रही है? बिल्कुल एक आसानी से हेरफेर होने वाली मासूम लड़की जैसी। तुम ही मेरी सगाई वाली हो। यही है वो कुख्यात दुष्ट लड़की वैनफी। इतने महत्वपूर्ण अवसर पर सिगरेट पीना अशिष्टता है, लेकिन बाकी सब कुछ तो सामान्य लग रहा है। वेन टिंगांग का मैनेजर, वह यहाँ क्या कर रहा है? मेरी आंखें। अरे, उसने ऐसा क्यों किया? नहीं, फिर भी थोड़ा गुस्सा है। चले जाओ। चाहे वह परिवार कितना भी अमीर क्यों न हो, ऐसा नहीं कर सकता। एक मासूम वेटर को परेशान करना। ये लड़की बिल्कुल बेलगाम है। ये वेटर निश्चित रूप से उस दुष्ट लड़की से डरता है, उसके बदले की कार्रवाई से। बिल्कुल सही। मिस वेन, तुम्हें बदमाशी करनी है तो शादी की दावत खत्म होने का इंतजार करो। मीडिया अभी भी मौजूद है। मेरी इतनी बदनामी हो चुकी है, क्या मुझे अब इन सब की परवाह है? चलो, मैं सबको समझा देती हूँ कि वेटर ने तुम्हारी शराब में दवा मिला दी थी। मुझे तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं। तुम्हारा वेन परिवार बड़ा दिलचस्प है। शादी तय है, फिर भी ऐसे घटिया हथकंडे। पर कोई बात नहीं, वैसे भी हमारी शादी झूठी है। तुम मेरी बीवी बनने लायक नहीं। सुनता हूं ये शादी भी शेन साहब के लिए विरासत की लड़ाई का एक हथियार है। लेकिन शादी के करार में
ये नहीं लिखा कि मैं शेन परिवार के किससे शादी करूं। मैं तुम्हारे भाई से शादी करूंगी। आज तक किसी औरत ने शेन साहब को इनकार नहीं किया। ये वैन फे बहुत घमंडी है। वेन साहिबा, आपको यकीन है आपने सोच समझकर फैसला किया है? मैं जो करती हूँ सोचने की जरूरत नहीं। भाई, लगता है शेन परिवार के नियम बदलने ही वाले हैं। वेन साहिबा तो जबरदस्त है, सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। मैंने कब कहा तुमसे शादी करूंगी? मेरा भाई तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। बस तुम शादी का करार तोड़ दो, कोई भी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो मेरे साथ रेस लगाओ, जो जीतेगा उसकी चलेगी। एक 100 मील प्रति घंटे से कम नहीं। जो पहले मुड़ेगा वो हारेगा। चलो मंजूर। वेनफेई, तुम पागल हो। अगर डर लगे तो अभी स्टीयरिंग मोड़ लो, नहीं तो मैं तुम्हें कुचल दूंगी। वेनफेई, शेन साहब, आप होश में आ गए। आपके माथे पर चोट। वेनफेई कहाँ है? वो कैसी है? मेरी मंगेतर स्थिर है। आपकी चिंता की जरूरत नहीं। भाई, आप इतने लापरवाह कैसे हो गए? डॉक्टर ने बताया आपके माथे के निशान शायद हमेशा के लिए रह जाए, लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूं भाई, आप मेरी और वैन फेई की शादी में जरूर आएंगे। पर कौन कह सकता है कि तुम्हारी सगाई शादी से पहले खत्म नहीं होगी? मैं मरीज को आराम करने दूंगा। शेन्यानचुन, इन सालों में शेन परिवार में तुमने मेरी जगह छीन ली। अब मैं भी तुम्हें इसका स्वाद चखाऊंगा। वेनेफियाई पर नजर रखो। शेन्यानचुन उसके संपर्क में आया, मुझे तुरंत रिपोर्ट करो। हां, शेन परिवार की विरासत सिर्फ मेरी होगी। तुम जान तक की परवाह नहीं करते। वेनेफियाई, तुम आखिर कैसी औरत हो? दीदी, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। दीदी, क्या वह वेन परिवार की इकलौती बेटी नहीं है? शिनशाओ, तुम आधी रात को आए हो। क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो? तुम ज्यादा सोच रहे हो। शिनशाओ, तुम सच में बेईमान हो। मेरे बेहोश होने का फायदा उठाना चाहते हो। मुझे फंसाना चाहते हो। मिस वेन को देखकर चोट ठीक हो रही है। शेन शाओ ने दया दिखाई, वरना मैं शायद मर चुकी होती। तो बदले में
तुम मेरे भाई शनी से सगाई तोड़ दो। शेन शाओ, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो या तुम्हारी मेरे लिए कोई और मंशा है? क्या अब तुम सुनोगी? शेन शाओ, क्या तुम भूल गए? मैं शुरू से ही कोई सीधी सादी लड़की नहीं हूं। जब शेन शाओ बदला चाहते हैं तो मैं किसी और तरह से चुकाऊंगी। मैंने तुम सच में अफवाहों जैसी हो। रूप देखकर मोहित हो जाना। अब तुम अपने मंगेतर के भाई को बहका रही हो। बस यह बात सामने आई और सगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। लगता है शेन शाओ मुझे गलती करवाना चाहते हैं, यहां तक कि अपने शरीर को भी बेचने को तैयार हैं। उसने पकड़ लिया। दुर्भाग्य से मैं संयम रख सकता हूं। जब शेन शाओ बदला चाहते हैं तो मैं किसी और तरह से चुकाऊंगी। बहन, खाओ, बहुत मीठा है। दीदी, क्या तुम्हें याद है कल तुमने क्या किया था? याद नहीं, लेकिन मुझे छोटी बहन याद है। दीदी की याददाश्त धीरे धीरे खो रही है। याद रखने वाली बातें भी कम होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इलाज और मुश्किल हो जाएगा। दीदी, एक और केक खा लिया। ये तुम्हारी सजा है। वेंटिंग इन। मेरी बहन इंसान है, तुम्हारी पालतू कुतिया नहीं। मैं तुम्हारा चाचा हूं। अगर तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कुत्ते कैसे भौंकते हैं। सुना है तुमने शादी के मामले में बहुत हंगामा किया। वेनफी, मुझे पता है तुम क्या करना चाहती हो। बस एक मजाकिया बदमाश छवि बनाना चाहती हो ताकि वो शादी से इनकार कर दे। लेकिन हर चीज के बारे में सोच लो। ये पागल औरत मेरी दवाओं पर जिंदा है। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम मुझसे ज्यादा नाराज होगी। तुम सिर्फ मेरे माता पिता की संपत्ति के पीछे पड़े एक छोटे आदमी हो। अगर तुमने मुझे परेशान किया तो मैं भी तुम्हें ले डूबूंगी। अच्छे से सुनो, ये आसान होगा। तुम शेन परिवार से शादी कर लो। जब मुझे मेरी चाहत मिल जाएगी, तुम और तुम्हारी बहन हमेशा के लिए आजाद हो जाओगी। अगर वेनफी वाकई में उतनी ही बेकार है जितनी अफवाहें हैं, तो वह मेडिकल जीनियस कैसे हो सकती है? असिस्टेंट, वेनफी के बारे में जानकारी जुटाओ। हाँ,
लेकिन शेन साहब, उसके बुरे कामों के बारे में यूनचेंग में हर कोई जानता है। क्या फिर भी जांच करनी है? अगर वे सब सच नहीं है, तुरंत जांच करो। यान चुआन भैया, तुम यूनचिंग कैसे आ गए? मैंने सुना है कि वेनफी वो बदमाश औरत शेन परिवार में शादी करने वाली है। भैया, क्या तुम भूल गए कि तुम और वह एक ही स्कूल में थे? उस समय उसकी बहुत बदनामी थी। एक ही स्कूल? नहीं, मुझे उसे रोकना ही होगा। लिन वान तांग, शरारत मत करो। चिंता मत करो, मैं सिर्फ उससे बात करूंगी। एक ही हाई स्कूल? छुपो, हिलो मत। कितना बोरिंग है। बस ध्यान दो, मैं बाई ओर फेंकने वाला हूं। गलत, जहां तुम हो वही फेंकूंगा। तुम दोनों मूर्खों को सुनो, अब से स्कूल के बाद यहां हमारे साथ बॉल प्रैक्टिस के लिए इंतजार कर सकते हो। सांस लेने बाहर आया और इतनी घिनौनी चीज देख ली। भाई, वो हमारे स्कूल का कुख्यात बदमाश है। बदमाश ही सही, हम साथ मिलकर सामना करेंगे। चले जाओ। धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? वेन फेई, सोचा नहीं था तुम सच में आओगी। क्योंकि मौका मिला। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम मेरे बारे में क्यों पूछ रही हो? घमंड मत करो। मैं शेन यानचुआन और शेन यी के बारे में पूछ रही हूँ। तुम उनके बारे में क्यों पूछ रही हो? यह पी लो, फिर मैं जो जानती हूँ सब बता दूंगी। ठीक है। तुम्हें दिमाग खराब है? तुम्हें पता है मेरे जूते कितने महंगे हैं? मिस लिन, तुम ठीक हो ना? ठीक हो, आओ पीते हैं। काम हो गया, जल्दी आओ। फिर से ड्रग्स, कितना बोरिंग। तुम भी औरत हो। ऐसा घटिया तरीका किसी और औरत के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकती हो? अब तुम बता सकती हो। शेन परिवार की प्रतिष्ठा के लिए वे बाहर वालों के सामने एक दूसरे से अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन असल में शेन यी, वह हरामी, यानचुआन को बहुत नफरत करता है। वह अंदर एक लड़की हमारा इंतजार कर रही है। काम खत्म होने के बाद पैसे भी मिलेंगे और हमें वीडियो भी बनाना है। शायद सगाई तोड़ने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
तुम लोग हटो। या फिर तुम मेरे साथ खेलो। तुम कौन हो? उसने मुझे ड्रग देना चाहा, पर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। तो अब तुम वापस क्यों आए हो? उसे बचाओ। नामुमकिन? कोई कैसे? उसे बचाना चाहता है जो उसे नुकसान पहुंचा रहा है। तुम्हारी क्या मजाल। चूंकि तुम खुद ही यहां गए हो, तो हम दोनों भाइयों से नाराज न होना। वांटिंग ने मुझे बुलाया, कहाँ काम हो गया? इसका क्या मतलब है? अच्छी लड़की, इसे पी लो तो दवा का असर कम हो जाएगा। ये औरत बहुत खतरनाक है। हमें खुश करने के लिए दवा देने की बात थी। दवा दी। रुको, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने उसे क्या पिलाया? जहर। तुमने सच में उसे दवा दी? तुम ऐसा घटिया तरीका कैसे अपना सकते हो? एक लड़की को बर्बाद करने के लिए तुम सच में जड़ से ही खराब हो। मुझे अफसोस था कि मैंने तुम्हारे बारे में गलत सोचा। वांटिंग, चलो हम चलते हैं। शेनशाओ, ये रेस्तरां का मॉनिटरिंग फुटेज है जो आपने मांगा था। इसके साथ मिस वेन के अपराध साबित हो जाएंगे। शेन परिवार उसके साथ सगाई तोड़ सकता है। शेनशाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। वारिस का पद दूसरे शाओ के पास जाएगा। क्या मिस वेन के रेस्तरां में प्रवेश का फुटेज गायब हो गया? पहले वांटिंग को घर छोड़ दो, मुझे कुछ और काम है। जी। वेनेफियाई से साफ साफ बात करनी होगी। तुम यहाँ क्यों आए? वेनेफियाई, मैंने पाया है रेस्तरां में तुम्हारे गलत कामों का पूरा मॉनिटरिंग फुटेज। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं इसे सबको दिखाऊं तो सगाई तोड़ दो। मॉनिटरिंग तो मैंने पहले ही डिलीट कर दी थी। अब मुझे धोखा देने आए हो। मुझे एक और बदनामी से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह लड़की तो सामान्य तरीके से नहीं चलती। शेनशाओ, क्या आप जानते हैं, दरअसल हम दोनों में कुछ समानताएं हैं। तुम भी एक औरत हो। ऐसा घटिया तरीका कैसे अपना सकती हो दूसरी औरत के खिलाफ? तुम ऐसा घटिया तरीका कैसे अपना सकती हो एक लड़की को बर्बाद करने के लिए? मुझे नहीं पता हम दोनों में क्या समानता हो सकती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुरा इंसान हूं? पता नहीं, लेकिन सिर्फ तुम ही हो जो खुद को जज कर सकता है, कोई और नहीं। लेकिन वेनफी, मैं आज रात के लिए बिना सच जाने बुरा बोलने के लिए माफी मांगता हूं। भाई, क्या संयोग है इतनी रात को मेरी मंगेतर के यहां तुम्हें देखकर। सुना है आज रात तुम लोगों में झगड़ा हुआ था। जल्द ही एक ही परिवार के हो जाओगे। क्या बात है जो खुलकर नहीं कह सकते? कम से कम अभी तो मैं नहीं हूं। दूसरे भाई, खुद पर संयम रखो। तुम इतनी जल्दी क्यों हो रहे हो? डरते हो मैं उसे छीन लूंगा? ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारी भाभी है। आज बहुत मजा आया। अगली बार फिर मिलते हैं। दीदी, तुम अक्सर आया करो।
जल्दी चलो। यहाँ मुझे पकड़ने क्यों आए हो? बताओ, उस रात तुम और वेनफी, आखिर हुआ क्या था? बुरा हाल है अगर उसे पता चल गया कि मैंने वेनफी को परेशान करने और दवा देने के लिए लोग भेजे थे। मुझे याद नहीं। बचपन की तरह ही बुरा काम करो और फिर याद नहीं का बहाना। चलो मेरे साथ एक जगह चलो। चचेरे भाई, तुम लोग मेरे घर क्यों आए हो? मैं उसे तुमसे माफी मांगने लाया हूं। माफी? मैं वैसे हूँ जिसे माफी की जरूरत नहीं। तुम उसे सबक भी सिखा सकते हो। मुझे डर है मैं ज्यादा सख्त हो जाऊं। शेन शाओ को दुख होगा। चचेरे भाई। वेनफी, तुम कुछ भी गलत मत करना। अरे, एक बात पूछूं? शेन यांचुआन हाई स्कूल कहाँ पढ़े थे? तुम्हारी तरह यूनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल। वेनफी दीदी, मैं वाकई और नहीं दो सकता। क्या मैं किसी और तरीके से तुम्हारी भरपाई कर सकता हूँ? पैसे, मेल मॉडल, कुछ भी। ठीक है, तो मुझे कुछ ताकतवर लोग ढूंढ कर दो। 10 ही सही। 10 10 मुझसे भी ज्यादा मस्ती करते हो। इतने सालों बाद मिले हो और भी खूबसूरत हो गई हो। यांचुआन, यह सियान है। तुम बचपन में मिल चुके हो यांचुआन भैया। बहुत दिनों बाद मुझे सब पता चल गया है। वेन परिवार की वो दुष्ट लड़की सगाई की पार्टी में शेनी नाम के उस हरामी को चुन लिया। लेकिन तुम्हारे दादाजी और वेन परिवार पुराने दोस्त हैं। उन्होंने कहा था कि वेन परिवार की बेटी से शादी करने वाले को ही शेन समूह विरासत में मिलेगा। दादाजी हमेशा तुम्हें पसंद करते हैं। यह शादी बस जल्दी से पोता देखने की चाहत है। देखो ना, मैंने सियान को तुमसे शादी करने के लिए वापस बुला लिया है। शेन समूह वापस लेने के लिए। यांचुआन, मेरे मामलों में तुम्हारी कोई दखल नहीं। तुम यांचुआन भैया, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? यांचुआन, सियान तो नामी परिवार से है। संस्कारी, पढ़ी लिखी, उस बेअदब वेनफेई से कहीं बेहतर है। भगवान का शुक्र मनाओ, कोई तुम्हारी जगह लेने को तैयार है। पता है, वो वेनफेई वंतांग से 10 मॉडल ढूंढने को कह रही थी। क्या? इतनी बच्चलन औरत को शेन परिवार में शादी करने का क्या हक? लेकिन मैंने दोहरा इंतजाम कर लिया है। इस बार वेनफेई और उस हरामी को सगाई तोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। तुमने आखिर क्या किया? मैंने उन मॉडल्स की जगह अपने लोग लगा दिए हैं। उनके पास उस औरत को संभालने के तरीके हैं। बस उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दो, तो वो यहाँ शादी नहीं कर पाएगी। तुम उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वो औरत पसंद आ गई हो? वेनफेई, अरे मत मारो। वेनफेई, बाहर निकलो। वेनफेई, शेन शाओ,
तुम्हारे शेन परिवार के तरीके वाकई बहुत नीच हैं। मेल मॉडल बुलाने को कहा था, लेकिन बदल दिया गया। छी, मजा ही नहीं आया। वेनफी, इस बार शेन परिवार ने गलती की है। मैं शेन परिवार की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूं। माफी? शेन शाओ, कैसे माफी मांगोगे? ओ, मुझे पता है। क्योंकि आज रात का मेल मॉडल नहीं आया, तो तुम ही मेरा मेल मॉडल बन जाओ। वेनफी, तुम। शेन शाओ डर गए या खुद को लायक नहीं समझते। तुम क्या कर रहे हो? तुमने माफी मांगनी थी ना? क्या? शेन शाओ डर गए। इस बार शेन शाओ ने क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? यह एक अपवाद है। तुमने मुझे क्या खिलाया? दवा ही तो है। तुमने मुझे दवा दी और शेन परिवार को नीच कहते हो? तुम आंख के बदले आंख लेना चाहते हो? लेकिन मैंने तो शेन शाओ को आनंद लेते देखा। तुम्हारी गलतफहमी है। रुको। तुम क्या कर रहे हो? दवा लेने के बाद शरीर में हल्की गर्मी महसूस होती है। तो तुम मेरे दवा लेने के साइड इफेक्ट्स रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ, बिल्कुल। तो तुमने मेल मॉडल भी इसीलिए बुलाया था? तो क्या इस दवा का साइड इफेक्ट दिल की धड़कन बढ़ाना है? नहीं। शेन शाओ का दिल इतनी तेजी से क्यों धड़क रहा है? क्या तुम्हें मेरी तरफ दिलचस्पी हो गई? बिल्कुल नहीं, यह दवा का साइड इफेक्ट है। मैं इसे नोट कर लेता हूं। शेन शाओ, आपने पहले मिस वैन की पृष्ठभूमि जांचने को कहा था। मैंने पाया कि उन्होंने विदेश में बहुत बड़ी चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है और वे गुप्त रूप से दवा भी विकसित कर रही है। लेकिन ये जानकारी बहुत गहरी छुपी हुई है। इसकी सच्चाई का पता नहीं चल पाया है। इस नैनो स्तरीय चोट उपचार तकनीक का उपयोग करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से एक चिकित्सा प्रतिभा है। लगता है सब सच है, लेकिन वह गुप्त रूप से दवा किसके लिए विकसित कर रही है? किसके लिए? बॉस वैन, आप ठीक है? ये खाना जहरीला है। वेंटिंग ऑन। अब तुमने महसूस किया कि दवा दिए जाने का एहसास कैसा होता है? जहर देने वाला अभी भी आसपास ही होगा। जल्दी जाओ।
कोई घुस आया है, जल्दी ढूंढो। मिल गया। दीदी, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। दवा। अब हमें उसकी दी हुई दवा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ कुछ गड़बड़ है। गाड़ी में बैठो। यह शेन परिवार का बंगला है। यहाँ गोपनीयता काफी है, वे यहाँ नहीं ढूंढ पाएंगे। धन्यवाद। वेनफी, तुम दवा पर शोध कर रही हो, क्या अपनी दीदी के लिए? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यह एहसान मैं चुकाऊंगी। रुको, मिठाई खाओगे? बबल गम। एक बात पूछूं, शेन यांजवान, हाई स्कूल कहाँ पढ़े थे? तुम्हारी तरह यूनचेंग नंबर 1 हाई स्कूल। अरे धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? शेन यांजवान, तो उस समय वह व्यक्ति तुम ही थे। यह तुम पर बहुत सूट करता है, जल्दी ट्राई करो। ठीक है, मैं चलती हूँ। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? यह तो एक मूर्ख भी है। आओ छोटे मूर्ख, पानी पी लो। तो यह यूनचेंग की कुख्यात दुष्ट लड़की है। वेनफी, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की इस मूर्ख के लिए। कौन साबित कर सकता है? मेरा हाथ बोतल को छुआ भी नहीं, अगर फेंका भी तो तुमने खुद फेंका। तुमने जानबूझकर किया। तुम इस मूर्ख की मदद क्यों कर रही हो? यह थप्पड़ जानबूझकर था। वेनफी, अब सब देख रहे हैं कि तुमने मुझे धक्का दिया। अब तुम्हें सबकी बुराई सुनने को मिलेगी। वेनफी, तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मुझे छोड़ दो। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें धक्का दूं? ठीक है। मिस वेन, मैं तो बस तुम्हें अच्छा बनने की सलाह दे रही थी। तुमने मुझे क्यों धक्का दिया? मैं उसे जानती हूँ। वह यूनचेंग की कुख्यात हिंसक और आक्रामक वेन परिवार की बेटी वेनफी है। अरे वही है। तुम लोग मिस वेन के बारे में ऐसा मत कहो। मुझे विश्वास है कि उनका यह इरादा नहीं था। ये कौन है? अरे, शू परिवार की बेटी। शू परिवार तो यूनचेंग में प्रतिष्ठित और सम्मानित परिवार है। उनकी बेटी निश्चित रूप से सुशील और सभ्य होगी, संयमित और शिष्ट महिला वेनफी। मिस जू से माफी मांगनी ही होगी। हाँ, माफी मांगनी ही होगी। माफी मांगो। रुको, किसी को मारकर भागने की कोशिश कर रही हो। आज तुम्हें मिस जू से माफी मांगनी होगी। सिर्फ माफी ही नहीं, मिस जू के सामने घुटने टेकने होंगे। देखते हैं अब तुम्हारी हिम्मत होती है या नहीं। या तो खुद घुटने टेको या हम तुम्हें घुटने टेकने में मदद करेंगे। ठीक है, तो फिर तुम सब एक साथ आ जाओ। इस समय भी मुंह चलाने की हिम्मत। रुको, श्री शेन, सुनने में आया है कि शेन और जू परिवार पुराने दोस्त हैं। श्री शेन निश्चित रूप से मिस जू का समर्थन करने आए हैं। यह वेनफी अब मुसीबत में है। वेनफी, तुम ठीक हो ना? यांचुआन भैया, मैं ठीक हूँ। मिस वेन को दोष मत दो। अगर तुमने रोका नहीं होता तो मुसीबत में वे होते।
यान जुआन भैया, उसने मुझे धक्का दिया और मारा भी। तुम कह रही हो कि वेनफी ने तुम्हें मारा? हाँ, लेकिन अगर उसने सच में तुम्हें मारा होता तो तुम्हारे सिर से पैर तक एक खरोंच तक नहीं आती। यान जुआन भैया, क्या तुम्हें इस दुनिया से आया है? अपनी जुबान संभाल कर। वेनफी, मेरा इंतजार करो। यान जुआन भैया, मैं ठीक महसूस नहीं कर रही। क्या तुम मुझे घर छोड़ सकते हो? वेनफी, मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दीदी, तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीदने जा रहा हूँ। हाँ, श्री शेन इतने सालों से मेरे सामने आकर खड़े होते हैं। इतने साल? छोड़ो। वहां का सीसीटीवी फुटेज पहले के रेस्तरां की तरह। सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो गया, तुमने किया है ना? हाँ तो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम उनका इस्तेमाल कर सकती थी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। तुम्हें कैसे पता कि मैं बेगुनाह हूँ? मैं तो एक बहुत बुरी इंसान हूँ। वेनफी, तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो। तो फिर? तुम्हें उन लोगों द्वारा गलत समझा नहीं जाना चाहिए। मैं तुम्हारी तरफ से उन्हें सच बता सकता हूँ। मेरी तरफ से? मैं भी तो बस उस वक्त के तुम्हारी तरह बनना चाहता था जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाएं। इससे काम आसान नहीं हो जाता। बाहर सांस लेने आया था पर इतना घिनौना कीड़ा मिल गया। भैया, ये हमारे कॉलेज का कुख्यात बुली है। बुली ही सही, हम सब मिल के सामना करेंगे। शायद कुछ हद तक। मैं भी उस वक्त के तुम जैसा बनना चाहता था। तो तुमने जानबूझकर अपनी बदनामी करवाई। जानबूझकर? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? पूर्वाग्रह वायरस की तरह फैलता है। मैं बस सफाई नहीं देता। लेकिन तुमने ऐसा अपनी बहन को बचाने के लिए किया। लोगों की नजर में बुरा बनने के बाद कोई मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं करता और मेरे पास उसके साथ रहने का वक्त मिल जाता है, दवा की रिसर्च पर ध्यान देने का। लेकिन तुम्हें खुद को चोट पहुंचानी नहीं चाहिए थी। उनके पूर्वाग्रहों ने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शेन शाओ, तुम्हें हमेशा लगता था मैं बुरा हूं, कि मैंने वो सब बुरे काम किए ताकि तुम मुझे अपने भाई की शादी से दूर कर सको। मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक शेन परिवार से सगाई तोड़ सकती हूँ। क्या? मैं अपनी बहन को वेंटिंग आन के जंगल से बचा चुकी हूँ और जो दवा बना रही थी उसमें भी काफी प्रगति हो चुकी है। अब उसके पास मेरा कोई हथियार नहीं बचा। सगाई नहीं टूटेगी वेनफेई। शायद हम कोशिश कर सकते हैं। कोशिश नहीं। मुझे जो चाहिए मैं सीधे लेता हूं। क्या हुआ? जो मार के दिमाग चकरा गया? हाँ, चकरा गया हूं, इसलिए 2 गुना वापस करूंगा। दीदी, तुम लोग अंदर कैसे आए? मेरी बहन कहाँ है?
वैन फेई, तुम्हें लगता है उस पागल को छुपा देना काफी है? सुन लो, जब तक मैं हूं तुम कभी नहीं भाग सकते। मेरी बहन आखिर है कहां? मैंने उसकी दवा की डोज बढ़ा दी है। अगर अब छोड़ोगी तो दोगुना तकलीफ होगी। वेंटिंग ऑन, अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। बस तुम मेरी बात मानो और शादी पूरी करो। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर तुमने गड़बड़ की तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। भैया, अगर ये तस्वीरें सार्वजनिक हो गई तो तुम पर अपने ही परिवार के साथ गलत संबंध बनाने का आरोप लगेगा। तुमने यूनचेंग में इतने सालों में जो प्रतिष्ठा बनाई है वो एक रात में धूल में मिल जाएगी। तो क्या? बस तुम मुझे वैन फेई से शादी करने से मत रोको। तुम फिर से शेन परिवार के सम्मानित बेटे बने रहोगे। लेकिन अगर तुम जबरदस्ती करोगे तो तुम भी बन जाओगे वैन फेई की तरह, जिसे सब कोसते हैं, घृणित चूहा। अगर तुमने वेन फेई का एक और अपमान किया तो मैं तुम्हारी जीभ खींच लूंगा। अगर तुम्हें सच में दम है तो इस शादी को रोक कर दिखाओ। देखते हैं कि क्या तुम भी उसकी तरह बदनाम होते हो। दूसरे युवराज, वैन फेई का मामला मैंने संभाल लिया है। गारंटी है कि कोई गड़बड़ नहीं होगी। बढ़िया, जब मैं वैन फेई से शादी करके शेन समूह का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा, तब हमारे अंडरवर्ल्ड के लेन देन का घाटा पड़ जाएगा। वेंटिंग ऑन ने वेन समूह छीन लिया। इन सालों में शेन परिवार के हरामी बेटे शेन ही के साथ अवैध धंधे चलाए, लेकिन कभी पकड़े नहीं गए। बस मेरी और शेन ही की शादी सफल हो जाए, वेंटिंग ऑन जरूर शेन समूह का इस्तेमाल करेगा उन अवैध संपत्तियों को ट्रांसफर करने के लिए। तभी मुझे मौका मिलेगा उसे पूरी तरह से धूल चटाने का। तभी मेरी बहन हमेशा सुरक्षित रहेगी। मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? शेन यानचुआन, शायद तुम भूल गए हो, मैं जल्द ही शादी करने वाला हूं। तो क्या, अब जबकि सब कुछ कैमरे में कैद हो चुका है, तुम्हें तो मेरे पास आने से और भी बचना चाहिए। तो वे तस्वीरें शेन ही ने नहीं भेजी थी, बल्कि तुमने सीसीटीवी फुटेज से स्क्रीनशॉट लेकर उसे भेजा है ना? सचमुच ऐसा ही है। तुमने ऐसा क्यों किया? शेन यानचुआन, अगर तुम मेरी तरह बदनाम नहीं होना चाहते तो हमें अब कभी नहीं मिलना चाहिए। शादी नजदीक है, किसी भी हाल में उस हरामी बेटे को वेन फेई से शादी नहीं करने देना, नहीं तो यान चुआन शेन समूह का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। आंटी चिंता न करें, मैंने वेन फेई के लिए एक जाल बिछा दिया है।
वह जरूर फंस गई है। मेरा बच्चा। तुम्हें क्या हुआ? अरे बाप रे, मेरा बच्चा। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हट जाओ। सब काम हो गया, बस शो देखने का इंतजार करो। ठीक है, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। दुल्हन अभी तक क्यों नहीं आई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? चिंता मत करो दूसरे साहब, वो आने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम्हारे काम पर मुझे हमेशा भरोसा है। वाह, मिस वेन ने यह वेडिंग ड्रेस पहनी है, बिल्कुल अप्सरा जैसी लग रही हैं। खूबसूरत होने से क्या फायदा, दिल तो वैसा ही काला है। चलो स्टेज पर चलते हैं। ठीक है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल अमानवीय है। कैसे कोई एक बच्चे वाली माँ के साथ ऐसा कर सकता है? इसकी बुरी आदतें नहीं बदलेंगी। इतनी बुरी औरत को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं। वेन फेई, तुम्हें लगता है इतनी आसानी से शेन परिवार में शादी करके ऐशो आराम की जिंदगी जी पाओगी? अब तुम पूरी तरह बदनाम हो चुकी हो। शेन ही तुमसे शादी नहीं कर पाएगा, तो स्वाभाविक रूप से यान चुआन के साथ शेन समूह की विरासत की लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। शेन साहब आ गए हैं। शेन साहब को बुराई से नफरत है। वेन फेई के इन नृशंस कृत्यों को देखकर वह उसे बख्शेंगे नहीं। शेन यानचुआन, वेन फेई ने शेन परिवार में दाखिला तो ले ही लिया है। वह शेन परिवार की है। शेन साहब उसके साथ परिवार के नियमों के अनुसार सलूक करेंगे। शेन साहब क्या करने जा रहे हैं? क्या वह शादी छीनने आए हैं? वह भी अपने छोटे भाई की शादी? अगर तुम उसे ले जाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम दोनों की चुंबन की तस्वीरें सार्वजनिक कर दूंगा। सुझाव कर दो सार्वजनिक। मैं विन फेई से सही तरीके से शादी करूंगा और सभी मीडिया को खरीद लूंगा कि वे कहें कि तुमने हमारे बीच प्यार में खलल डाला। शेन साहब क्या करने जा रहे हैं? शादी छीनने। वो शादी छीनने आए हैं, वो भी अपने छोटे भाई की। हे भगवान, शेन साहब दूसरे साहब के सामने ही उनकी दुल्हन को ले जा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो दूसरे साहब को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं दे रहे। चुप रहो। मेरा अभिनय कैसा रहा? बिल्कुल सही। वीडियो वाली औरत को मैंने ढूंढ लिया है। वह कभी भी तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए आ सकती है। अभी सही समय नहीं है। लगता है पहले की तरह ही तुमने पहले ही सीसीटीवी फुटेज हासिल कर लिया है।
शेन शाओ, तुम सच में बहुत चालाक हो। जब तक मीडिया का शोर जारी रहेगा, वेन ग्रुप का शेयर प्राइस गिरता जाएगा। तब वेंटिंग ऑन और आसानी से गलती करेगा। तुम्हें डर नहीं लगता कि वह समझ जाएगा यह एक षड्यंत्र है? नहीं, तुमने शादी रुकवाने का नाटक इतने अच्छे से किया, वह तो शायद किसी पर भी शक नहीं करेगा। मैंने शादी रुकवाई, नाटक नहीं था। मैं कैसे देख सकता था अपनी प्यारी औरत को दूसरे मर्द से शादी करते हुए? पहली बार देखा शेन शाओ को इतना जलते हुए। इसके अलावा शेन ग्रुप भी इस मीडिया शोर से प्रभावित होगा। शेयर प्राइस गिरेगा। एक तीर से दो निशाने। बढ़िया, तब वेन और शेन ग्रुप के शेयर एक साथ गिरेंगे। उनके अवैध लेन देन में फंडिंग की कमी होगी। तब गलतियां करना और आसान होगा। शेन शाओ, तुम मेरी कल्पना से भी ज्यादा चालाक हो। तुम वेंटिंग को हराने के लिए, अपनी बहन को उसके कंट्रोल से आजाद कराने के लिए, मैं, ताकि शेन ई को शेन ग्रुप न मिले। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो फिर एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तुम क्या करने वाले हो? तुम ही हो जिसने वैन फेई के पैरों में कांटे बिछाए, मेरी योजना को बर्बाद किया, है ना? मुझे भी उम्मीद नहीं थी यान चुआन शादी रोकने आएगा, लेकिन अगर मैंने वेन फेई को नहीं उलझाया होता, तुमने उससे शादी कर ली होती, तो शेन ग्रुप यान चुआन के हाथ में नहीं जाता। मैं शेन ग्रुप की बहू कैसे बनती? अब हम दोनों को नुकसान हुआ है, तुम्हें संतोष हुआ? मैं जानता हूं तुम शेन यान जुआन से शादी करना चाहती हो। बस शेन परिवार का इस्तेमाल करके शू परिवार को आगे बढ़ाना है। बस मुझे शेन ग्रुप की विरासत मिल जाए तो शू परिवार भी तरक्की करेगा, बशर्ते वैन फेई मुझसे शादी करे, ताकि शेन यान जुआन का उसके प्रति मोह भंग हो। इस बार हमें साथ मिलकर काम करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। आज तुमने क्या किया है, ये देखो। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा होगा। तुम्हारी वजह से वैन कंपनी के शेयर गिर गए हैं और अब पीआर का काम शुरू हो गया है। तुम्हें अभी सिर्फ सार्वजनिक माफी मांगनी होगी और शेन परिवार के बड़े बेटे से तुम्हें दूरी बनानी होगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। यान जुआन, तुमने सबके सामने अपने भाई की शादी खराब कर दी और उस लड़की को शादी से ही उठा लिया। तुम जानते हो ये क्या है? ये तो उल्टी गंगा बहाना है। ये हमारे शेन परिवार के नियमों के खिलाफ है। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूं। मेरे प्यारे पोते, घुटने दुख रहे होंगे। तुम इतने भोले कैसे हो? अगर मैं वेनफी को नहीं ले जाता तो स्थिति और बिगड़ जाती। मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तुम जानते हो, मैं हमेशा से वेनफी को पसंद करता था। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ उसके बारे में फैली अफवाहों पर। मैं चाहता था कि तुम दोनों शादी करो ताकि तुम्हें नाम मिले और तुम आराम से शेन कंपनी संभाल सको। तुम दोनों मिलकर कंपनी को संभालो। कभी नहीं होने देना कि शेन कंपनी तुम्हारे पिता के उस हरामी बेटे के हाथ लगे। चिंता मत करो दादा, मैं शेन कंपनी जरूर लूंगा। मैंने पीआर के लिए लोगों को लगा दिया है। पहले जनता को शांत करो। सुनो, तुम्हें वैनफी से शादी करनी होगी। उसे मेरी पोती बनाना होगा, समझे? जी दादा। मेरे अच्छे बच्चे, ये तो उल्टी गंगा बहाना है। ये हमारे शेन परिवार के नियमों के खिलाफ है। पता नहीं दादाजी,
यानचुआन को क्या सजा देंगे? मालिक, यानचुआन को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे तुरंत शादी करनी होगी। हाँ, मैं उसे ऐसा करने के लिए कहूंगा। दादा ने हमारी शादी को मंजूरी दे दी है। यानचुआन, तुम्हारे दादा ने तुम्हारी और सियान की शादी को मंजूरी दे दी है। सिर्फ तुम दोनों की शादी से ही जनता शांत होगी और शेन कंपनी के शेयर फिर बढ़ेंगे। यानचुआन, तुम हमेशा समझदार हो। तुम जानते हो क्या करना है। मैं अभी सियान से शादी करने की तैयारी कर रहा हूँ। यानचुन ने इतनी जल्दी हाँ कर दी। वेनेफियाई, तुमने आखिरकार मेरे भाई से संपर्क तोड़ने का फैसला कर लिया। पहले की बातें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यानचुन, सुना है पूरे यूनचेंग के सबसे बेहतरीन वेडिंग ड्रेस डिजाइन यहाँ है। तुम मेरे साथ चुनने आओ। हाँ, आखिरकार मैं भी शादी कर रहा हूँ। लगता है यानचुन और वेनेफियाई के बीच अब कोई रहस्य नहीं है। मिस वैन, हमारे बीच पहले कुछ गलतफहमी थी। अब हम एक परिवार बनने वाले हैं, तो चलो हाथ मिलाकर दोस्ती कर लें। मैं पहले वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जा रही हूँ। मुझे भी दूसरी मंजिल के वीआईपी ट्रायल रूम में जाना है। वेटर, मिस क्रू, इस तरफ प्लीज। यानचुन, मेरा इंतजार करो। वेटर, सबसे अच्छा सूट लेकर आओ, मुझे दिखाओ। तुम मुझे वेडिंग ड्रेस में देखना चाहते हो? तुम तो बहुत ड्रामे में आ गए हो। क्या डर रहे हो कि तुम्हारे मंगेतर को पता चल जाएगा? तुम्हारा अनुमान है क्या मैं करूंगा? बस इतना ही काफी है। या फिर डर रहे हो कि चूसियान दूसरी मंजिल से नीचे आ जाएगा और हमें देख लेगा? वेनेफियाई, तुम बहुत बदमाश हो। बुरी लड़की का काम ही तो प्यार छीनना होता है। मेरा अनुमान है चूसियान ने पहले ही ट्राई कर लिया है और अभी नीचे आ रही है। मुझे क्यों घूर रहे हो? यानचुन भैया, तुम कहाँ गए थे? तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे ढूंढ रहे थे? तुम यही थे। वरना यह तुम पर बहुत सूट कर रहा है, यही ले लो। तुम पर यह बहुत अच्छा लग रहा है। यह उस औरत का है, तो फिर ट्रायल रूम में
क्या वह? शाओ शेन। दोबारा शादी की खबर फैलाने के बाद वेंटिंगन और दूसरे भाई वहां की अवैध गतिविधियां भी शुरू हो गई है। लगता है मेरा यह भाई शेन परिवार को पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। अगर दूसरे नंबर के युवराज और मिस वेन की शादी फिर से तय हो जाती है, शेन परिवार की विरासत मिल जाएगी, तो वेन परिवार के साथ उनकी धांधली और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। युवराज शेन, क्या हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाना चाहिए और पहले शेन परिवार को पता करना चाहिए? जरूरत नहीं, शेन ही को शेन परिवार मिलने दो। युवराज शेन की सबसे बड़ी इच्छा थी शेन परिवार की विरासत पाने की। फिर अब उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला क्यों किया? क्या कोई और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है? मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी शादी फिर से तय करने में सहयोग के बदले ही मैं तुम्हें मिलने दे रहा हूं। वो पागल औरत। तुम्हें सिर्फ 10 मिनट का समय मिलेगा। दीदी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ फिर कुछ किया है? दीदी, इसे खा लो, खा लोगी तो ठीक हो जाओगी। क्या जूसी यान ने भेजा है तुम्हें? भेजा क्या मतलब? हम सिर्फ उनके कहने पर आए हैं, उनके लिए खतरा दूर करने। हम उस औरत के लिए आए हैं जिसे तुमने वीडियो में पीटा था, उसका बदला लेने। तुम हंस क्यों रही हो? बदला लेने आए हैं। तुम सब तो बस भीड़ के पीछे चलने वाले, अंधेरे में तीर चलाने वाले छोटे मोटे गुंडे हो। अंधेरे में तीर चलाना? यूनचेंग में तो तुम पहले से ही बदनाम हो। तुम्हारे बारे में कौन सी सच्चाई माने? बुराई तुम्हारे खून में है। तुम जरूर ऐसी निर्दयता कर सकती हो। अभी बहाने बना रही हो? भाइयों, इससे बहस करने का क्या फायदा? आगे बढ़ो। यह वेन फेई का हेलमेट है। तुरंत मुझे वेन फेई का पता लगाओ। वेन फेई, आज तेरा वक्त आ गया है। पूरे इंटरनेट को दिखाऊं कि तेरी सार्वजनिक सुनवाई कैसे होती है। सार्वजनिक सुनवाई? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? अभी मुंह चला रही है। लगता है तुम्हें कोई पछतावा नहीं। जब लाइक्स 1 लाख से ज्यादा हो जाएंगे, मैं इस दुष्ट औरत के चेहरे पर एक कट लगाऊंगा। इंतजार करो, अपने किए की सजा खुद चखो। युवराज शेन, देखिए। शेन ग्रुप के सारे संसाधन लगा दो। वेन फेई का पता लगाना ही है। उन पागलों के हाथ लगने से पहले उसे बचाना है। उसे बचा लो। जी। मैं तुम्हें उसे बचाने नहीं दूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? यह एक सुनहरा मौका है वेन फेई को। सबके सामने सजा मिलनी चाहिए, तभी लोगों का गुस्सा शांत होगा। इसके अलावा इस घटना के बाद शेन परिवार ने अभी भी उससे शादी की। यह हमारे शेन परिवार की उदारता को और भी अधिक दर्शाता है। तभी प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो सकती है। प्रतिष्ठा? तुम एक लड़की के बदले मेरी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठा कहते हो? इसे उदारता कहते हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यान जुआन, तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो? मेरी वह पहले से ही कुख्यात है। उसकी कोई प्रतिष्ठा बची ही नहीं है जो खराब हो। यह सब उसकी अपनी गलतियों का नतीजा है।
मुझे पता है तुम्हें अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं, लेकिन हम शादी करने वाले हैं। वह अंत में चाहे जो भी हो तुम्हारे भाई से ही शादी करेगी। तुम बस उसके बारे में सोचना बंद कर दो। यान जॉन, तुम अभी भी इस मामले में दखल दे रहे हो। तुम जानते हो तुम शेन परिवार के शेयर की कीमत को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो। यान जॉन, बस आंटी की बात मान लो। उस औरत को छोड़ दो। क्या हो रहा है यहाँ? अब शेन परिवार के मुखिया खुद आ गए हैं। यान जॉन, वह अब कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करेगा। दादाजी, मैंने यान जॉन से बात कर ली है। उस औरत वेन्फी को छोड़ने के लिए कहा है। शेन परिवार के मर्द हमेशा जिम्मेदार होते हैं। कुछ भी हो, दादा संभाल लेंगे। शुक्रिया दादाजी। वेन्फी, तुम्हें लगता है यानचुआन वास्तव में तुम्हें बचा पाएगा? मेरे लिए वाटर आर्मी खरीदो। उस लाइव स्ट्रीम में लाइक करवाओ। मैं चाहता हूं कि यह जल्द से जल्द 1 लाख तक पहुंचे। वेन्फी को जिंदगी से बेजार कर दो। वेन्फी, लाइक्स की संख्या पहले ही 90,000 से अधिक हो चुकी है। लगता है सभी चाहते हैं कि तुम सजा पाओ। बस तुम अपने पिछले अपराधों को स्वीकार कर लो और माफी मांगते हुए घुटने टेक दो। हम तुम पर दया भी कर सकते हैं। बस तुम्हारे पैर पर चीरा लगाएंगे। तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को खराब नहीं करेंगे। वेन्फी, अब तुम्हें पछताने से भी कोई फायदा नहीं। उस पर चीरा लगाओ। वेन्फी, क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? कुछ नहीं किया, बल्कि तुम देर से आए। तुम क्या मुझे क्षतिपूर्ति करने वाले हो? मैं? क्या हुआ? क्या यह सब तुम्हारी योजना थी? रुको, अब माफी मांगने की याद आई। बहुत देर हो चुकी है। मेरे फोन में वह चीज है जो तुम्हें चाहिए। दूसरों को ऑनलाइन बदनाम करना, लेकिन खुद नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए। कितने बेवकूफ हो तुम। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं तुम और क्या कर सकते हो। कोई भी तरीका अपनाओ, उस औरत को तुम पर हमला करवाओ। मैं उसे रिकॉर्ड कर लूंगा। शादी में सबके सामने दिखाऊंगा। सभी भड़क जाएंगे और माहौल बन जाएगा। ठीक है, काम पूरा करने की गारंटी। क्या? इस वीडियो को पहले नहीं दिखाया गया क्योंकि यह तब दिखाना था जब सबसे ज्यादा लोग लाइव देख रहे हों। इस ताश के पत्ते को दिखाकर सच सामने लाने के साथ साथ क्रूसियान का असली चेहरा भी उजागर करेंगे। वीडियो जारी होने से पहले चर्चा को और बढ़ाओ। वेन कंपनी के शेयर फिर से गिर जाएंगे। मैं वेंटिंग के स्वभाव को जानता हूँ। नुकसान रोकने के लिए वह अपने सालों की जमा की हुई वेन कंपनी की हिस्सेदारी बेच देगा। उन अवैध कामों के सबूत सब उसमें मिल जाएंगे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वीडियो जारी होते ही शेयर बढ़ जाएंगे और तुम उससे पहले सारे शेयर सस्ते में वापस खरीद लोगे। तुम इतने चालाक कैसे हो? इतना खतरनाक प्लान तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताता तुम मुझे ऐसा करने नहीं देते, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। सिर्फ यही तरीका था वेंटिंग को हराने का। क्या गुस्सा हो? मैं तुम्हें मनाऊंगा। वेनेफियाई,
ये औरत ही है जिसने हमें उकसाया, और यही असली दोषी है। सच तो यह है कि चेहरे पर चीरा लगाने की सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। तुम लोग मत आना। भाइयों, पकड़ो उसे। यही है वो औरत जो लाइव थी। सारा दोष वेनेफियाई पर डाल दो। सुना है यह क्यू परिवार की सीधी सादी बेटी है। मेरे ख्याल से यह सब दिखावा है, पीठ पीछे। कितनी गंदी हरकतें की होंगी। भाड़ में जाओ। इस बेशर्म को सबक सिखाओ। जागो, मैं हूं। मैं अब ऐसी हूं, शेन परिवार में शादी नहीं कर सकती। माता पिता मुझसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। वेनफी वो औरत है जिसने तुम्हें ऐसा बना दिया। उसे लगता है कि इस चाल से वो शादी से इनकार कर सकती है। क्या तुम बदला लेना चाहती हो? मुझे क्या करना है? इस औरत के बारे में सुना है, हमेशा बंद रहती थी, अचानक छत से कूद गई। पाप है। तुम भूल गए कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था। हटो। तुम ही गलत हो। मीडिया का इस्तेमाल करके शेयर की कीमतें गिराई। वेनफी, मैंने तुम्हें कम क्यों आका? वेन ग्रुप मेरे माता पिता ने मुझे दिया था। तुमने पहले इसे छीन लिया। और तुमने दवा चीनी में मिलाई। जैसा तुम चाहो। तुम्हारी बहन आखिरकार ठीक हो गई। तो तुमने उस पर हाथ उठाया। तुमने जिन लोगों को नाराज किया वो बहुत है। वेनफी, बहन के ठीक होने के बाद जूसियान ने उसे ढूंढकर बातें बढ़ा चढ़ाकर बताईं। इन सालों में मैंने उसकी रक्षा के लिए खुद को सबकी नजरों में खलनायिका बना लिया, और शादी के लिए मजबूर होना सब उसे बता दिया। वह बहुत परेशान थी, भागने की कोशिश में गिर गई। अब वह कैसी है? ऑपरेशन के बाद हालत बहुत खराब है, कभी भी जा सकती है। मैंने ही उसे बर्बाद किया। यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। नहीं, बहन, तुम यहीं रुको, मैं दवा लेने जाती हूँ, संभल कर। उस दुर्घटना के कारण बहन इन 20 सालों में ऐसी हो गई। मैं ही जिम्मेदार हूं, नहीं? इन सालों में मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। लोग मुझे खलनायिका कहते हैं, शायद सही ही कहते हैं। नहीं वेनफी, वो लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहने के लायक नहीं। सिर्फ तुम खुद का मूल्यांकन कर सकते हो, लेकिन तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे लिए उपयोगी हो सकता हूं। बस तुम मुझे दूर मत धकेलो। माफ करो। डॉक्टर, मेरी बहन कैसी है? मरीज के दिमाग में गंभीर रक्तस्राव है। जब तक कि डीओ फार्मास्यूटिकल्स की नई विकसित विशेष दवा का उपयोग नहीं किया जाता, तुम्हें मानसिक तैयारी करनी चाहिए। हाय वेनफी, मैं तुम्हें डीओ की विशेष दवा दिला सकता हूं, बस हमारी शादी सुचारू रूप से हो जाए। मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम और शेन यानचुआन पीठ पीछे क्या साजिश कर रहे हो। अब पूरी डीओ की उत्पादन लाइन शेन ग्रुप के अधीन है। जब तक मैं शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी नहीं बनता, तुम्हारी बहन बच नहीं सकती। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूं।
हेलो, शेन शाओ, मिस वैन और दूसरे शाओ की शादी जल्दी हो रही है। लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। तुम और शेन यानचुआन पीठ पीछे कोई चाल न चलो। इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से देखूंगा, हॉस्पिटल में तुम्हारी हर हरकत सहित। ओह, लेकिन तुमने उसे बेहोश करने का काम अच्छा किया। अगली बार और ज्यादा कठोर हो सकते हो। मैं पहली बार शेन यानचुआन को इतना बेबस और गुस्से में देख रहा हूं, ऐसा लगता है वो सच में तुम्हें पसंद करता है। दूसरे शाओ, शादी शुरू होने वाली है। चलो मेरी प्यारी पत्नी। शेने, शादी से पहले मेरी एक शर्त है। वेनफी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैंने तुम्हारी बहन को कूदने के लिए उकसाया और तुम इतनी शांत हो। अब दोनों नवविवाहितों से शादी के विचार साझा करने को कहें। सभी का धन्यवाद जो मेरी शादी में शामिल हुए। सही कहूँ तो दूसरी शादी। यह क्या मतलब है? क्या हो रहा है? वेनफी, तुम सच में बेशर्म हो। पिछली शादी रुक गई थी क्योंकि किसी ने वीडियो लीक करके अफवाह फैलाई थी। तो लेन देन के तौर पर सभी को देखने दो इस महिला का असली चेहरा। यह शु परिवार की बेटी शु सियान नहीं है। उसे लगा कि वेनफी को फंसाना सिर्फ एक संयोग था, लेकिन उसने हमेशा बुरे काम किए हैं। हे भगवान, वह ऐसी कैसे हो सकती है? इस महिला की सारी बुराइयां सच में सामने आ गई हैं। अगर कोई झूठी अफवाह है तो संबंधित व्यक्ति को सबके सामने सफाई देनी चाहिए। बुरी औरत। कितनी बेशर्म है। यह इंसान बहुत बुरा है। बुरी औरत मैं नहीं। वही है, बुरी औरत मैं नहीं। वही है। बुरी औरत वही है। बुरी औरत वही है। बुरी औरत वही है। बुरी औरत। मैंने आपकी शर्तें पूरी कर दी है। हमारी शादी शुरू हो सकती है। अभी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी। अब दूल्हे से दुल्हन को अंगूठी पहनाने के लिए कहें। रुको, शेन शाओ कैसे आ गया? पिछली बार उसने मिस वेन को शादी से उठा लिया था। क्या इस बार फिर वही होगा? और उसके हाथ से खून बह रहा है। ऐसी हालत में वह शादी कैसे रोकेगा? मेरे साथ चलो। शेन यानचुआन, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता। उसने तुम्हें मजबूर किया है ना? तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। हाथ छोड़ो। दूसरे शाओ, अब मुझे शादी की अंगूठी पहना सकते हैं। मैं तो यही चाहता था। भाई, तुम भी हमें आशीर्वाद दोगे, है ना?
शेन यानचुआन, क्या तुम हार मानने वाले हो? अंगूठी पहनने में आसान लग रही है। शेन शाओ सच में पीछा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बहन का क्या हुआ? तुम्हें इंतजार करने की जरूरत नहीं, दूसरे शाम ने मेरी मदद की है। उनके डेओ फार्मास्यूटिकल कंपनी से वे मेरी बहन को ठीक कर सकते हैं। तो यही तुम्हारी उसके साथ की शर्त थी। तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती कि मैं भी पूरी कोशिश कर सकता हूं? तुम्हारी बहन की मदद करने के लिए मैं अपनी बहन की जान दाव पर नहीं लगा सकती। तो क्या तुम अपनी खुशी दांव पर लगा सकती हो? मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए प्यार इतना सस्ता है। तो फिर हमने जो कुछ भी साथ में किया वह सब क्या था? किसी का सामान छीनने का एहसास बहुत बुरा होता है। बुजुर्ग ने फैसला कर लिया है कि शेन ग्रुप मुझे दे दिया जाएगा। मुझे पता है वो अनिच्छुक है, लेकिन शेयर धारकों की बैठक में उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अब शेन परिवार में आपके पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हो गया है। शेन शाओ, अगले हफ्ते शेन ग्रुप का लिस्टिंग समारोह है। क्या हमें अभी अन्य निदेशकों को उकसाना चाहिए? नहीं। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो शेन ग्रुप में आपकी ताकत बहुत कम बचेगी। जब पहले से ही बहुत कम बचा है तो मेरे लिए यह करो। ठीक है शेन शाओ, आप आदेश दें। बधाई हो दूसरे शाओ, आखिरकार शेन ग्रुप के चेयरमैन बन गए। वैन लाओये का भी धन्यवाद। वैन फी ने मेरी शादी में हाँ कह दी और मैंने शेन ग्रुप हासिल कर लिया। चीयर्स। उम्मीद नहीं थी कि तुम शेन ग्रुप के लिस्टिंग समारोह में आओगे। सुना है तुमने शेन ग्रुप में अपने आखिरी संसाधन भी खत्म कर दिए। अफसोस की बात है, तुमने सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं जीत पाए। शेन शाओ, आपने बची खुची ताकत का इस्तेमाल मिस वैन के खिलाफ लगे सभी आरोपों को साफ करने में किया, लेकिन शेन ग्रुप को वापस पाने के लिए नहीं। यह आपके काम करने के तरीके से मेल नहीं खाता। तुम जल्द ही जान जाओगे। वैनफी, तुम अचानक कैसे वापस आ गई? कुछ बताया भी नहीं। क्या तुम अपनी बहन के साथ नहीं थी? दूसरे शाओ का भी शुक्रिया जिन्होंने डी फार्मा की गुप्त रूप से विकसित विशेष दवा मेरी बहन को दी।
मेरी बहन की बीमारी वाकई में बहुत बेहतर हो गई है। आखिरकार तुम अब मेरी पत्नी हो, वो भी मेरे परिवार का हिस्सा है। ये तो मेरा कर्तव्य था। बस ये विशेष दवा अभी बंद नहीं की जा सकती, नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं इस बार वापस आई हूँ, मुख्यतः अपने पति को याद करके। दूसरे शाओ और मैडम वाकई में बहुत प्यारे हैं। मुझे याद आया। बिल्कुल। दूसरे शाओ की पत्नी ने शेन शाओ को चूम लिया और अब फ्लर्ट भी कर रही है। या तो सार्वजनिक रूप से दूसरे शाओ को शर्मिंदा करना है। वेनफी, तुम क्या कर रही हो? शेन यानचुआन, तुम आखिरकार क्या खेल खेल रहे हो? क्या तुम्हें लगता था कि मैं और वेनफी अलग हो गए हैं और तुम्हारे द्वारा उसे छीन लेने से तुम्हें मजा आ रहा था? पहले एक बार धोखा दिया गया था। तुम्हारी सतर्कता को देखते हुए तुम जरूर मुझे और वेनफी को मिलकर नाटक करने से रोकोगे, इसलिए तुम जरूर हम पर नजर रखने के लिए किसी को भेजोगे। तो हमें भी तुम्हारी चाल का फायदा उठाना पड़ेगा। क्या तुम्हारा मतलब है तुम दोनों का झगड़ा भी एक नाटक था? अभी मेरी बहन को बचाने का एकमात्र तरीका वो है डियो फार्मा की खास दवा, लेकिन वो शेनी के कंट्रोल वाली कंपनी में है। अगर मैं अभी शेन ग्रुप की जिम्मेदारी ले भी लूं, तो भी दवा कंपनी को खरीदने में वक्त नहीं मिलेगा। हम पर नजर रखी जा रही है। मुझे पता है, अगर मेरा अंदाजा सही है तो वो शेनी के लोग होंगे। क्यों न हम भी उनकी चाल का फायदा उठाएं? यह एक मौका है। याद रखना, जोर से मारना, नहीं तो वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है। माफ करना। हमें पता था तुम चालाक हो और जासूस लगाओगे, इसलिए नाटक को पूरा करना पड़ा। वेन फेई ने तो सच में जोरदार मारा। हे, शेन शाओ, मिस वैन और दूसरे शाओ की शादी जल्दी कर दी गई है। लगता है सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। यहां भी नजर रखी जा रही है। शेन यी, तुम्हें सतर्क कहूं या डरा हुआ? वेन फेई, तुम अभी भी इस तरह के कैद के खेल में मजा लेती हो। अगर ऐसा है तो शेन यी, लगता है आग को और तेज करना होगा। तो शादी में उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, बार में शराब फेंकी, ये सब तुम्हारी मजबूरी का नाटक था? हाँ, नहीं तो तुम पूरी तरह से फंस कैसे जाते? कैसा लगा? हमारा नाटक अच्छा था ना? वैन फेई, तुम भूल रहे हो तुम्हारी बहन को मेरी खास दवा की जरूरत है। मेरे बिना दवा दिए तुम्हारी बहन नहीं बचेगी। तुमने यह बात याद दिलाई, मैं तो भूल ही गया था। तुम्हें पता नहीं होगा, या शायद किसी को पता नहीं। वेन फेई एक मेडिकल जीनियस है। तो क्या वो इतनी जल्दी दवा नहीं बना पाएगी? जब तक मैं फॉर्मूला नहीं ले लेता। क्या ये सब छिपाने का मकसद सिर्फ दवा का फॉर्मूला हासिल करना था और फिर नकली दवा बनाना? वरना क्या सच में सोचा था कि दवा पाकर तुम मुझे कंट्रोल कर लोगे? भैया, तुम्हें खुश होना चाहिए कि डियो फार्मा तुम्हारे पास है, नहीं तो मैं शेन ग्रुप पहले ही छीन चुका होता। तो दूसरा बेटा सिर्फ शेन और मिस वेन का खिलौना था? चुप रहो। तुम लोग इतने खुश क्यों हो रहे हो? अभी शेन ग्रुप मेरे हाथ में है। शेन यानचुआन,
तुमने उसका साथ देने के लिए शेन ग्रुप तक छोड़ दिया। तुम सच में बेवकूफ हो। दूसरे बेटे, इनकी परवाह मत करो। शुभ समय आ रहा है। लिस्टिंग जरूरी है। हां, सुरक्षा गार्ड, इन्हें बाहर निकाल दो। मिस्टर वैन, हम रेगुलेटरी बॉडी से हैं। किसी ने ठोस सबूत दिए हैं। आप पर अवैध लेन देन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। कृपया हमारे साथ चलकर जांच में सहयोग दें। वैनफी, ये सब तुमने किया है। तुम सच में कृतज्ञ हो। छोड़ो मुझे। दूसरे बेटे, तुम्हें मुझे बचाना होगा। चुप रहो। दूसरे बेटे, मुझे छोड़ दो। दूसरे बेटे, तुमने तो बहुत जल्दी पलटी मार ली। तुम्हें लगता है वैन टिंगान को हराकर शेन ग्रुप की लिस्टिंग रोक दोगे? जब तक कंपनी लिस्ट होगी, कोई मुझे छू भी नहीं सकता। शेन ग्रुप की लिस्टिंग नहीं हो सकती। मत सोचो मुझे पता नहीं तुमने शेन ग्रुप का इस्तेमाल कर कितने गंदे काम किए हैं। चाहे वैन टिंगान न कहे, तुम्हारे और उसके बीच के अवैध लेन देन का खुलासा होकर रहेगा। यान चुआ ने सारे दस्तावेज संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए हैं। तो तुमने और वैनफी ने यह सब नाटक एक पंथ दो काज के लिए रचा था। तुम इतनी जल्दी अपनी बेगुनाही साबित करने क्यों लगे? गंदगी तो गंदगी है, चाहे कितना भी छुपाओ। तुमने जूसियान में असफलता का अंत देख लिया है। मैं बोर्ड के नियमों के अनुसार तुम्हारी उत्तराधिकारी की योग्यता रद्द करता हूं। मेरी चीज कोई छीन नहीं सकता। शेन यी, तुम ये बोर्ड है, हमेशा सिर्फ शेन यानचुआन को ही तवज्जो देते हो। मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी कर दी, वैनफी से शादी भी कर ली, फिर भी तुम शेन पर क्यों नहीं रहे? शेन ये, तुमने बुजुर्ग की शर्त भी पूरी नहीं की। तुम्हें डर है कि मैं शेन ग्रुप को बांट दूंगा, इसलिए हमने शादी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास विशेष दवा है, तो मैं चुप रहूंगा? ये सब तुम्हारी साजिश है। शेन यानचुआन, जब तुम उसे इतना प्यार करते हो तो उसे यहां बंधक बना लो। मुझ पर आकर सब कुछ उतारो। ठीक है, मैं तुम्हारा बंधक बनती हूँ। वेनफेई, शेन यानचुआन, अगर बुजुर्ग अब नहीं रहे तो तुम भी शेन परिवार नहीं संभाल पाओगे। चिंता मत करो। मत करो। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी प्रियतमा कैसे तुम्हारे सामने गिरेगी। एक मौका देता हूं, अंतिम इच्छा बता दो। तुम्हें पता है मेरी खलनायिका की प्रसिद्धि कैसे हुई? तुम मुझे डराना चाहते हो? तुम सोचते हो मुझे नहीं पता कि तुम बाहर कुछ बुरा कर ही नहीं सकते। तुम एक नरम आलू हो। मेरी बुराई किसी को चोट नहीं पहुंचाती, लेकिन यह मेरी रक्षा करती है। बहुत अच्छा मारा। हे भगवान, वैनफे इतनी बहादुर है, हमने पहली बार देखा। मेरी पोती बहुत ताकतवर है। शेनी, समझ नहीं आता तुम क्या सोचते हो। वेनफेई को चुनौती देने की हिम्मत? मैं भी उससे कई बार हार चुका हूं। तुम तो बहुत पीछे हो। ये सब तुम लोगों का नाटक था। शेन यी, हार मान लो। अच्छा हुआ मैंने भी एक चाल रखी थी। दीदी,
वेनफे, ये तुम्हारी मुश्किल से बचाई हुई दीदी है, कल ही होश में आई, लेकिन मैं उसे फिर से बेहोश कर सकता हूं। शिनी, अगर मैं इसे चुप तो मैं लगता है वो हमेशा तुम्हारी कमजोरी रही है। स्वादिष्ट। मैं पीऊंगी। दीदी, वह जहरीला है, मत पीना। चूंकि तुम पीना चाहती हो, तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पी लो, ये बहुत स्वादिष्ट है। दीदी, मत पीना। दीदी, तुम ठीक हो गईं। दीदी, पुरानी छोटी बच्ची एक पल में इतनी बड़ी हो गई। माफ करना दीदी। दीदी, अगर मेरी वजह से नहीं होता तो तुम बेकार में इतनी बड़ी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहूंगा। छोटी फी, तुमने भी इन सालों में कितना दबाव झेला है। तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी असली पहचान छोड़ दी। बीती बातें सब बीत चुकी हैं। तुम्हें भी अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जाओ, वह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेन यान चौन, शुक्रिया जब सबने मुझ पर सवाल उठाए। तुम हमेशा मेरे साथ रहे। क्योंकि तुम इसके काबिल हो। तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करते? तुमने पकड़ लिया, अब क्या करें? चलो, शादी का लाइसेंस बनवा लेते हैं। ठीक है। लेकिन अब तो रजिस्ट्रार ऑफिस बंद हो गया है, क्या करें? तो हम वहीं सुबह तक इंतजार करेंगे। ठीक है, मैं पहले गाड़ी लेकर आता हूं। तुम ठीक हो? अब कभी ठीक नहीं होऊंगा। क्यों? कोई बालों के रंग की वजह से बिना सोचे समझे किसी के बारे में झूठ फैलाता है। मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मैं बदनाम हो गया। सब मुझे कोसते हैं। वे स्क्रीन और कीबोर्ड के पीछे छिपे हैं, खुद को दूर रखते हैं। मैं तुम्हें यह नहीं कहूंगा कि उन बातों की परवाह मत करो, क्योंकि गलती तो उनकी है। लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। वे मुझे इतना क्यों सताते हैं? क्योंकि वे लोग बहती हुई झाग की तरह हैं। हवा से बनी लहरें सिर्फ दिखावटी होती हैं। जब हवा शांत हो जाए तो एक हल्के से झटके से टूट जाएंगी। इसलिए
उन्हें सफल न होने दें। अपनी गरिमा को नष्ट कर लिया। आपकी बदनामी करने वालों के अलावा वे लोग भी हैं जो आपसे प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। हालांकि अब देर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपका शुक्रिया। अभी आप किससे बात कर रहे थे? हर वह व्यक्ति जो बदनामी का शिकार हुआ है। चलो शेन कंपनी की मदद से एक फाउंडेशन बनाते हैं उन लोगों की मदद करने के लिए जो अफवाहों से प्रभावित हुए हैं और सुरक्षा की जरूरत है। भले ही घटना बीत चुकी हो, लेकिन उन्हें पहले जो चोट लगी थी वह उनके जीवन को प्रभावित करती रहेगी, जैसे कि एक लहर का असर। हाँ, वे लोग जो बेलगाम टिप्पणियां करते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वे कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इंसान की पूर्वधारणा एक पहाड़ की तरह होती है। इसे जड़ से मिटाना मुश्किल है। हालांकि हमने थोड़ी मदद की है, लेकिन मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि यह दुनिया बेहतर होगी। भले ही यह दुनिया बेहतर न हो, लेकिन कम से कम सबसे प्यारे लोग आपके साथ हैं। चलो चलते हैं। ठीक है।